नमस्ते प्रणाम। नेटवर्क बाका हो अचानक से लाइव आई नहीं है। ऐसे ये 2-3 दिन से बहुत परेशान रहनी है। रीजन की नेपाल के घटना से बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँचल हमें भी, जो उनके में हमार कोनो गलती ना रहे और ओकरा बावजूद सब चीज़ हो गई। चली समय से पहले भाग से ज़्यादा केहू के कुछ ना मिलेला और ये पर हम विश्वास हमेशा कैले बने। और वही बीच में एगो हमार गाना रिलीज भइल वायरल म्यूजिक से आशिक, जवना के हम पोस्ट तक ले ना कर पाऊनी और जवना के हम शूटिंग आर्मेनिया में कैले रहनी। वो गाना से बड़ा विश्वास भी रहे, लेकिन ठीक बा चीज़ होला। लेकिन वो लोग जितना प्यार देता नहीं आज एगो हमारा गाना भी रिलीज भइल बा आदि शक्ति से भी। झगड़ा 100 मिलियन से ऊपर बना थे। 108 मिलियन एक महीना में। 108 मिलियन एक महीना में। मुझे लगता है कि आपका प्यार अगर नहीं होता ना तो शायद मैं इस दुनिया से कब के चला गया होता। 4 गाड़ियां को फूंक दिया गया, स्टेज पे इतनी सारे पंगे हुए, मुझे इतने कष्ट हुए, लेकिन इंडस्ट्री से मुझे 2 आदमी के अलावा किसी का कॉल नहीं आया और ना ही किसी ने पूछा, चाहे ना ही किसी ने प्रतिक्रिया दी। मैं ऐसे नहीं बोलता हूं कि मेरा इंडस्ट्री में कोई नहीं है। देखिए, प्रोफेशनली इंसान को एक दूसरे से द्वेष रहता है। मैं समझता हूं इस बातों को कि चलो यार, प्रोफेशन में हर आदमी एक दूसरे का दुश्मन होता है कि नहीं यार मुझे आगे रहना है, मुझे आगे रहना है। वो जरूरी भी है कि आपको कंपटीशन एक दूसरे को देना है तो भाई वो कंपटीटर के हिसाब से। लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की इंसानियत तक मर गई है। लोग तो यहाँ पर्सनली दुश्मनी मेरे से निकाल रहे हैं। कम से कम यार, मैं आशा करता तो नहीं हूँ, बट एक इंसान होने के नाते अगर हम किसी के तकलीफ में नहीं खड़े होते हैं, क्योंकि मैं तकलीफ में 2 दिन से बहुत ज़्यादा था, सो नहीं पा रहा था। मैं घबराहट हो रही थी मुझे, मैं काम नहीं कर पा रहा था। आज आया हूँ काम करने, तो सो नहीं पा रहा था आदमी और तकलीफ हो रही थी कि नहीं यार, मेरे वजह से उस जनता को तकलीफ हुआ। जब मैं उसमें जनता का भी कोई दोष नहीं है, उसमें सरकार का भी मैं दोष नहीं बोलूँगा, वहाँ के प्रशासन को भी दोष नहीं बोलूँगा। ये ऑर्गेनाइज़र के वजह से सारी चीज़ें हुई। अगर वो पहले से पता हो जाता तो शायद आदमी जाकर भी वहाँ बोल देता कि भाई हम लोग स्टेज पे नहीं आ पाएंगे क्योंकि प्रशासन का पंगा है, कोविड की वजह से चीज़ें। बट ठीक है, वो चीज़ें हुई, ये सबके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, वो सिचुएशन है, हो जाता है। बट एक चीज़ मुझे 2 दिन में समझ में आया कि भोजपुरी इंडस्ट्री अब मुझे नहीं चाहती है। प्रोफेशनली तो हर आदमी एक दूसरे का दुश्मन है ही यहाँ, बट मुझे तो पर्सनल लेवल पे ले लिया गया है। और पूरी इंडस्ट्री 2 लोगों के अलावा, अमरपाली जी ने मुझे फ़ोन किया था, आपके दिनेश लाल यादव जी मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने भी मुझे कॉल करके हमारा हाल चाल पूछा। विजय लाल यादव जी, माननीय हमारे कवि जी, 1-2 प्रोड्यूसर जो थे मेरे, जो अपने हैं, उन्होंने भी मैसेज किया। बट उसके अलावा मुझे किसी ने एक मैसेज तक नहीं किया कि यार तुम ठीक हो कि नहीं हो, ये गलत है कि सही है। भाई अब आज से मैं न्यूट्रल हूं और मैं किसी के लिए भी अगर इंडस्ट्री में मैं अगर पोस्ट ना करूं या मैं किसी के लिए अगर इंडस्ट्री में किसी के लिए अगर कुछ ना बोलूं तो प्लीज़ आप दिल पे मत लीजिएगा। कौन बोलेगा? आप लोग दिल पे मत लीजिएगा कि खेसारी ने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं एक बार नहीं, मेरे साथ कई बार चीज़ें हो गई, घटने होते रहते हैं, लेकिन इंडस्ट्री से कोई मदद मुझे मिलता नहीं है। तो अगर मैं इंडस्ट्री के लिए भी अगर किसी के लिए कुछ ना बोलूं तो आप लोग भी प्लीज़ इसको दिल पे ना ले लिया, अनाथा मत लीजिएगा कि खेसारी ऐसे क्यों नहीं बोले, उनको बोलना चाहिए। क्योंकि मेरे दुख में कोई नहीं रहता है, मेरे जनता के अलावा, मेरे भगवान स्वरूपी जनता के अलावा मेरे दुख में कोई नहीं रहता।
पहला, और आप लोगों ने 3 घंटे में 1 मिलियन, शायद कि 3-4 घंटे, 3-4 घंटे में 1 मिलियन होली का गाना मेरा आप लोगों ने सुना, और उसके लिए दिल से थैंक यू। और कोई नहीं, आप सब हमारे साथ हैं तो मुझे किसी की जरूरत भी नहीं है, अब तो मुझे नहीं लगता है। और कोई नहीं, हमारी इंडस्ट्री के लोग जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, सलामत रहें। और इंडस्ट्री के लोग सब लोग वैसे नहीं हैं, बट पता नहीं कुछ दिनों से कुछ लोग जो अपने हो भी नाराज, उसका वजह मैं नहीं बता सकता क्या है नहीं है, बट 2 दिन से मैं बहुत तकलीफ में था। मुझे नींद नहीं आ रही थी, घबराहट हो रही थी, क्योंकि वो दृश्य देखने के बाद किसी को प्रॉब्लम होगी। मेरी शजिंदा से लेकर, ठीक है, मेरे 4 स्कॉर्पियो को आग लगा दिया गया। वो छोटा हादसा नहीं था, वो खरी ठीक है, वो चीज़ें होती रहती है। लेकिन एक गिल्टी होता है ना कि मैं जिस समाज का मैं 2 पैसे कमाता हूँ, जहाँ से लोगों का मनोरंजन कराता हूँ, जहाँ से भोजपुरी के बारे में सोचता हूँ, अपने भाषा को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करता हूँ, वहाँ से तो एक प्यार इंसान को, ठीक है, बात विवाद किससे नहीं होता है, चीज़ें होती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता था कि ये पूरी इंडस्ट्री मुझे पर्सनली लेवल पे ले ली है, बट मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री मुझे पर्सनल लेवल पे भी ले चुकी है कि हाँ, खेसारी को सब मिलके ख़त्म कर दो तो जाको राके साया मार सके ना कोई। इस धरती पे मैं आया था तो मेरे पास कुछ नहीं था, जाऊंगा भी तो शायद कुछ लेके नहीं जाऊंगा, बट मुझे नहीं पता था कि लोग मुझे दिमाग में रख लिए हैं। बट कोई नहीं, मुझे जनता पे विश्वास है, और मैं चाहता हूं कि 9 नंबर ट्रेंडिंग पे चल रहा है मेरा आशिक, उसको इतना प्यार दे दीजिए। आज प्रमोशन कर रहा हूं मैं, उसको इतनी मोहब्बत दे दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए, इतना आशीर्वाद वायरल को दे दीजिए कि ऐसे ही वायरल हो जाए। ट्रेंडिंग पे चल रहा है, और आप सबका प्यार और आप सबकी मोहब्बत है कि आप मेरे दुख में भी साथ रहते हैं, और सुख में भी हमारे हमेशा साथ आप लोगों ने दिया है, और आपके ही आशाओं पे मैं अपने जीवन को चलाता हूँ। और मुझे लगता है कि अब आपके अलावा मेरे जीवन में कोई नहीं है। अब देखता हूँ कि सारे स्टार मिलकर किसी स्टार को चलाते हैं, कि सारे जनता मिलकर एक अपने बेटा को चलाता है। ये आप सबका है। बहुत सारी होली के प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। कल भी एक होली छूट रहा है मेरा, और बहुत खतरनाक गाना, वायरल गाना छूट रहा है मेरा, जो कि बहुत वायरल था। आप सबके बीच में वो छूटेगा, तो कोशिश हमारी रहेगी जी मैं आप सबके मनोरंजन के लिए जीऊँ। और इंडस्ट्री को दिल से धन्यवाद कि आप लोगों मेरे दुख में मुझे याद नहीं किए। थैंक यू सो मच। लेकिन अब मैं सबसे बोलना चाहता हूँ कि अब तू लोग आशा मत करिए कि हम तेरे के बारे में कुछ बोलब। अब तू लोग मरियो जी बता ना बोलब, जिंदा के तो बातें अलग बात। इसलिए कि मैं मरते मरते आया हूँ वहाँ से, और कुछ लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि खेसारी प्रशासन का लेटर देखा और ऐसे कैसे भूल चूक हो सकती है। कितने बड़े सी हैं आप। प्रशासन का लेटर अपने सर पे चिपका के चलूँगा मैं 24 घंटा। जब 2 दिन पहले ही मुझे लेटर मिला कि हाँ प्रशासन का ऑलरेडी हाँ की परमिशन है, तब जा गैला के बाद फिर हो जी देखी, जब ऑलरेडी हमारा मिल गई बा तो हम गैला के बाद जी काहे खातिर देखी भाई। गजब सी बड़ा मोहब्बत में इतना पागल हो जी बसरे तनी के हैं। ऐसे किसी की मोहब्बत में पागल मत होइए कि आप कुछ भी बोल दीजिए और हम बर्दाश्त कर लेंगे। तरह मौसा के हो देख ला ही प्रशासन के लेटर 2 दिन पहले हमारे मिल रहे, तार मौसा जी दिले बड़े का मुंह खोलवाए पे हमारे मजबूर के लिए बड़ा लो। तू लो सब सी वाला काम छोड़ दलो यार। अब नहीं बोलो तरह लोग तो तरह लोग मूड़ी पर चढ़ के लगला तांडव करे। हम अपना दुख से परेशान बनी, हमारी जान जाने से बची, हमारे लोगों की जान जाने से बची, और आपको मज़ा आ रहा है मेरे बारे में कुछ उल्टा बोल के। हाँ शर्म नहीं आती है आपको बोलने में?
कि कोई आपका बेटा, आपके भाषा का बेटा जाकर वहाँ और कैसे कैसे अपने जीवन को बचाया, अपने लोगों को बचा कर लाया वहाँ से। गाड़ी फूकी गई या बर्बाद हुआ वो मायने नहीं रखता है, लोगों की ज़िंदगी बच के आई उस भीड़ से, जिसमें उसमें पब्लिक का कोई दोष नहीं था। मैं जनता का कोई दोष नहीं, नेपाल की जनता को मैं भगवान मानता हूँ कि उनमें उनका कोई दोष नहीं है। दोष किसी और का था और उसकी भुगतान हमें करनी पड़ी और जनता को भुगतना पड़ा। और उसमें आप कुछ लोग हैं जो उनको मजा आ रहा है, मत लो मजा यार। हम जो मजा ले बना वो दिन सजा बन जाता लोग खाती, हमारे के हम जहाँ मजा लेते नहीं वही जिले दलो काहे के हमारे के तू लो फालतू में मतलब के मजुरा उतर भाई। हम मजा नहीं लेना चाहते हैं, किसी के दुख में तो आप लोग मजा मत लीजिए। मेरा कहना हुआ है, आपको जो बोलना है बोलिए, मैं कहाँ किसी का प्रतिक्रिया करता हूँ या किसी को बोलता हूँ। हाँ, ज़्यादा जब हद से ऊपर होता है तो भी मेरा पारा गर्म होता है, और बाद हम हूँ गर्म होइले, ओकरा पहले हम ना होकी। जब हद से ज़्यादा बढ़ जाला कुछ तबे हमारा मुँह खोलेला, ओकरा पहले। अब हमारा से ज़्यादा मुँह खोले वाला केहू धरती पर ना होई। कलाकार बंधु में हम खोलब तो खोलिए दे कि तुम लोग जानता रह। तो ऐसे अच्छा बा कि कम से कम अगर किसी के दुख हो ना तो उसमें मज़ा कोई भी ना ले, चाहे वो मैं हूँ या चाहे कोई भी दुनिया का आदमी हो। मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि दुख में तो मज़ा मत लीजिए, अपनी बातें रखने की जरूरत। हाँ, किसी को दोषी, अगर किसी को मार्केट से तारा बस के बाद मार्केट से उखाड़ दे हाल है, तार पापा तो उखाड़िए ना पावेले, तू उखाड़ दे बा तो कोनो जरूरत नहीं खे के प्रतिक्रिया देहला के। दुख में किसी का आज क्रोध हुआ मुझे कि मैं आज 2 दिन से हम लोग कैसे कैसे अपने जान को बचा कर वहाँ से आए, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। 2 लड़कियों को बेइज्जत कर दिया गया उस स्टेज पे, और उसमें आप सब मज़ा ले रहे हैं। आप ठीक है, मैं यार इंडस्ट्री से मुझे आशाएं भी नहीं है, मत देना यार, मुझे कोई बधाई मत देना। सॉरी, मेरा बर्थडे आ रहा है, मैं इंडस्ट्री से बोल देता हूँ, कोई मुझे बधाई मत देना, मुझे नहीं चाहिए बधाई आपकी। आपके हैप्पी बर्थडे बोलने से मेरी ज़िंदगी बड़ी नहीं होने वाली है। मेरी जनता जितना प्यार करेगी उतना ही मैं बड़ा बनूंगा, और मेरी ज़िंदगी मेरी जनता से चलती है, आप सबके बदौलत नहीं चलती है। आप मत देना। हैप्पी बर्थडे आ रहा है, मेरा एक बेटा है, मेरी एक बेटी है, उसका भी हैप्पी बर्थडे। आप सब मत बोलना प्लीज़। आपकी नहीं चाहिए आशीर्वाद मुझे अपने जनता का आशीर्वाद प्यार मुझे मिल जाता है। मैं उसमें बहुत खुश हूँ भाई, क्योंकि आपने मुझे नहीं बनाया है, मेरी जनता ने मुझे बनाया है। तो आपसे आशाएं भी नहीं कर सकता, और अब तो मैं बिल्कुल छोड़ चुका हूँ आशाएं, और किसी के रहमो करम मुझे नहीं चाहिए भाई। और यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है। आप पर्सनली दुश्मनी निकाल रहे हैं तो निकालिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ये कौन कराया है, कैसे कराया है, उतना बेवकूफ़ तो नहीं हूँ मैं, और ये जनता जानती है। ये सारी किसके इशारे पे चीज़ें चल रही है, हो रहा है मेरे साथ जो भी हो। बट थैंक यू सो मच। झाको राखे साया मार सके ना, बिना हरी कृपा तृण न डोले। बिना हरी कृपा के एगो पत्ता लेना हिला। तो हमारा बाल बहुत मजबूत बा, बाल बुझत रहल ना, बहुत मजबूत बाल बा हमार, इतना जल्दी ना उखड़ी के उसे। ऐसे आप कोशिश करिए, मैं मोहब्बत करता हूँ। आप मुझे उखाड़ने की कोशिश करिए, मैं पौधे लगाता हूँ। अब आपके उखाड़ने में उतनी क्षमता मेहनत लगती है कि मेरे पौधे लगाने में मेरी एनर्जी ख़त्म होती है। हम दोनों मेहनत करते हैं, जो मुझे उखाड़ना चाहते हैं वो भी मेहनत करें। मैं अपने आप को बड़ा करना चाहता हूँ अपनी जनता के बदौलत। अब यही लड़ाई अब हम लड़ेंगे, हम आप सबसे। जो हमारे पीछे जनता रहेगी और आप लोग सब लोग पूरा झुंड बना के आओ, उसके बाद देखता हूँ कौन कहाँ जाता है। ठीक है, कल भी एक गाना रिलीज हो रहा है भाई, और आशिक को इतना शेयर और इतना प्यार दे दो, वायरल को इतना सब्सक्राइब कर दो कि दुनिया को पता चले कि वो 1 नंबर तुरंत आए। हमें आप सब पे विश्वास है, हमें इन कुछ लोगों का हमदर्दी नहीं चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे लगता था कि नहीं यार, विवाद बाद में चीज़ें होती है और लोग भूल जाते हैं, और लोग सोचते हैं कि नहीं, और हर आदमी अपने प्रोफेशन में एक दूसरे का दुश्मन होता है। बट पर्सनली लेवल पे है धन्य है, हाँ धन्य है। कोई बात नहीं, अब आप सब भी आशाएं मत रखिएगा। मरियो जी बोलू तो तार लोग के ना कहब कि नहीं गलत भइल बा, पक्का। क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी 2 दिन सिर्फ मौत की तरह काटा हूँ। मैं अपने बच्चों को पीटते हुए लाइव में देखा, मैं नहीं गया था, वो आर्टिस्ट थे, कलाकार थे। मैं रोया हूँ 2-3 दिन से, सिर्फ रो ही रहा हूँ, घबराहट हो रही है, सो नहीं पा रहा हूँ। बट कोई नहीं, लेकिन एक आदमी का
हाँ 2 आदमी ने मुझे कॉल किया तो मुझे अच्छा लगा, जो कोई मेरा अपना है, बट कोई नहीं। नाइस, धन्य हैं आप लोग। भगवान सरस्वती ने ऐसे लोगों को क्यों बनाया यार, जिनके पास आत्मा ही नहीं है, जिनके पास दिल ही नहीं है। मैं बद्दुआ नहीं दे रहा हूं, लेकिन ऐसे लोगों के पास संगीत के लायक नहीं है आप लोग। सॉरी अगर किसी मेरे बातों से बुरा लग गया हो तो 5 बार सॉरी बोल रहा हूं। फिर कोई लाइव आकर मुंह मत फाड़ना, नहीं तो तुम लोग लाइव आकर अब लगते हो मुंह फाड़ने, तो मुंह मत फाड़ना। सॉरी सॉरी सॉरी, ओके। अब लाइव आके पहले सॉरी बोल दिया हूँ, अब फिर दोबारा आके ना प्रतिक्रिया ज़्यादा मत फेंकना, ठीक है भाई। और मत देना तुम लोग यार, मुझे ये सब मत देना यार। आपकी रहमो करम पे मुझे नहीं चलना है। मेरी जनता मुझे अपने रहमो करम पे इतना पाल के रखी है। अब लड़ाई आपकी और हमारी नहीं है, आपकी और जनता की है। हम तो एक बेटा हैं, लोगों के गोद में रहना चाहते हैं और गोद में ही रहेंगे यार। अच्छा है, गोद में रहेंगे तो शायद बेटा बन के रहेंगे, और मैं बेटा बन के ही रहना चाहता हूँ। और मैं इतने सारे लोगों का बेटा हूँ, तो 2 4 5 10 लोगों के बेटा ना ही बनौला, भाई ना बनौला से हमारे का उखड़े के ना उखड़े कुछ। इसलिए कोनो बात ना भाई, आप जहाँ रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। हमारी शुभकामना आपको आखिरी जा रही है। हमारी जितने भी इंडस्ट्री के कुछ अपने आप को निमन आदमी का, हमको यहाँ फ्रस्ट्रेट हो गए बने यार। ठीक है चलिए, कोई बात नहीं। बुरा लगा मुझे कि 2 दिन से रहता है उस घर से आसानी तो करता ही है, और हर आदमी करता है। आप भी करते होंगे, जिस घर के बेटा होंगे आप। बताएगा, समझेगा, सोचेगा। बट ये इंडस्ट्री यार, शायद मेरे जीवन में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ना शकल थी, ना सूरत थी, ना गायकी थी, ना आवाज़ थी, ना कुछ नहीं था, ना पैसे था। उसके बावजूद भी मैं अपने जीवन में सब आप सबके बदौलत सब कुछ बनाया। हर चीज़ मैंने की अपने जीवन में। शायद वो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा कि इसके पास कुछ नहीं था, अपने जीवन में कैसे बनाया। हो सकता है, मेहनत से हिम्मत न हारो बिशारो न राम को। मैंने कोशिश की और मैंने पत्थर को नहीं पूजा, मैंने इंसानों को भगवान बना लिया। और मुझे लगता है कि पत्थर में सिर्फ विश्वास है, लेकिन असल भगवान अगर कोई है तो हमारी जनता है। जो जनता ही एक पत्थर में भी विश्वास जगा कर पूज लेती है और अपने श्रद्धा का फूल चढ़ा देती है। और मेरा श्रद्धा का फूल आप सब पे चढ़ता है। बाकी दुनिया मुझे क्या कहती है नहीं कहती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं इंसान हूं तो मुझे तकलीफ तो होता है, दर्द भी होता है। पत्थर होता तो शायद मुझे दर्द नहीं होती, लेकिन इंसान हूं। नहीं बोलने के बावजूद भी चाहता हूं कि बोल जाता हूं, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई जगह नहीं है। क्योंकि अब इंडस्ट्री में तो कोई मेरा है भी नहीं जिससे मैं दुख बांट सकूं। अब आप ही सबसे दुख बांटता हूं, और मैं रो नहीं रहा हूं ना। ये आंसू ना, ये खुशी के आंसू है, ये खुशी के बात है। जानते लोग का है, जब हमारा 1 जनवरी के ज़्यादा मैसेज ना करे के पड़ी, खिचड़ी के ज़्यादा मैसेज अब ना करे के पड़ी, सरस्वती पूजा के ज़्यादा मैसेज ना करे के पड़ी, दुर्गा पूजा के मैसेज ना करे के पड़ी, विश्वकर्मा पूजा के ना करे के पड़ी, वैलेंटाइन डे के दिन ना करे के पड़ी, और कोनो पर्व हो, होली दिवाली छठ, हम निश्चित हो गए। जब इंडस्ट्री में हमारा मैसेज कर ही के नहीं खेबे बे मतलब के 400 500 करे के पड़े तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाता नहीं या। आज से बंद हमें करना होगा तो लाइव आकर अपने लोगों को, अपनी जनता जनार्दन को, अपने भगवान को प्रणाम कर लूंगा और आशीर्वाद ले लूंगा। उनको मैं अब धन्यवाद नहीं देना चाहता जिनके पास आत्मा और दिल कुछ नहीं है। ये मुर्दे हैं, और मुर्दों से बात करने का मतलब जब इनको कुछ नहीं है, 10 गो लकड़ी लाइए, आग लगा के जला दीजिए अपने मन में। ये तो उस लायक भी नहीं, ये लोग दहवावे के परी, लोहू लायक नहीं है। बट कोई नहीं, थैंक यू सो मच। इस इंडस्ट्री से जो आशा मैं करता था शायद वही मुझे हाथ लगी, बट कोई नहीं। हमारे पास हमारी प्यारी जनता है। ये जनता मुझे जानता है कि मैं क्या जानता हूँ, और मैं उस
जान के ही यहाँ तक पहुँचा हूँ, बट कोई नहीं। थैंक यू सो मच। और फिर हमारे होली छूटल बाबे बाबा के कंपनी शादी शक्ति से। और आशिक को थोड़ा सा प्यार की ज़रूरत है आप सबकी। बड़ी अच्छी वो बनी है मेरी गाना। और हमारे विक्रांत भाई ने बड़ी मेहनत की है, दीपेश भाई ने बड़ी मेहनत की, हमारे डांस मास्टर अमित जी ने बहुत मेहनत की है, सब ने मेहनत की है। और वो आर्मीनिया का ही वो बेचारी मॉडल, हम नाम नहीं जानते हैं, उसका नाम बहुत टेढ़ था, हमको इंग्लिश में था तो यादो नहीं है अभी तक। सुनमननी की क्या नाम था उसका, अंग्रेजी था। हम सॉरी, आप लोग पता है ना कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए नाम नहीं लेंगे। हीरोइन अच्छी थी, एक्टर अच्छी थी, बेचारी थोड़ा दुखी था मन, इसीलिए मैं सोचा कि बात कर लूँ। बाकी कोई बात नहीं, मैं किसी से अपना दुख शेयर नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने जनता से अपनी बातें बता रहा हूँ कि हमारी इंडस्ट्री मुझे अपने गोद में रखती है, अपने गोद में इंडस्ट्री। बाप रे बाप। चलिए कोई बात नहीं, आप मत रखिए, मुझे गोद में रखने वाले हमारी जनता है और मैं बड़ा खुश हूँ, इनके गोद में बहुत खुश हूँ। अब किसी को प्लीज़ अगर मैं मैसेज ना करूँ आप मत करना हमको, हम हाथ जोड़ रहे हैं भाई। किसी की मैसेज की ज़रूरत नहीं है और किसी के दया की ज़रूरत अब मुझे नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा घटना मुझे लगता है कि अभी तक तो कहीं आज तक नहीं हुआ होगा। बट कोई नहीं, इंडस्ट्री को शायद एक चीज़ तो है, मेरे अंदर एक खासियत जानते हैं आप सब क्या है, जो मुझे दुश्मन खास बात यही है कि जो मुझे दुश्मन मानते हैं उनको भी टाइम टाइम से मैं खुश रखता हूँ। ऐसे ऐसे अपने जैसे घटना कोई हो जाता है या मैं तकलीफ में आ जाता हूँ, और हर 2 महीने पे 1-2 महीने पे तकलीफ मुझे होती ही है, क्योंकि भगवान भी मुझे बहुत अच्छा एक्टर मानता है। तो बर्दाश्त करने की कि हाँ भाई देख तू कितना अच्छा एक्टर है, देख ले, कर, तू कर सकता है। अच्छा रोल मुझे ही देता है भगवान की, कर तू कर सकता है, तो मुझे दुख नहीं है। और मैं अपने जो मुझे दुश्मन मानते हैं उनको भी मैं उतना ही खुश रखता हूँ जितने अपने जनता को। रह के मेरे ऊपर अपना होता है ना, जब कुछ हो जाता है, और हो जाता है, मैं करता नहीं भाई, वो हो जाता है, क्या करिएगा, मौत और काम बता के नहीं आती है, और हो जाता है। बट कोई नहीं, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। आशिक को बहुत प्यार दीजिए, वायरल को ढेर सारा मोहब्बत करिए, उसको सब्सक्राइब करिए। और अब कल जो गाना रिलीज़ हो रहा है मेरा बोलो बिट से, उसको भी ढेर सारा प्यार दीजिए। और बाबा के कंपनी से भी गाना रिलीज़ हुआ है मेरा आदि शक्ति से, और हमारे अन्नपूर्णा फिल्म कर दीजिएगा। बाबा ने बहुत अच्छा होली गवाया है 3-4 हमसे, तो आप ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद देते रहिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। ऐसे ही प्यार देते रहिए ताकि आपका भाई जिंदा कहीं भी जाए, किसी भी आपदा में जाए, ऐसे ही जिंदा आकर आपसे बात करता रहे और आपका आशीर्वाद हमेशा में मिले। थैंक यू सो मच।